Hello everyone. Today we have a new question for discussion. Religious thoughts of स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार, यानी धर्म से संबंधित स्वामी दयानंद सरस्वती का किस तरह का नजरिया था, कैसा उनका दृष्टिकोण था, वो धार्मिक व्यवस्था को कैसे सुधारना चाहते थे, क्या उनके लक्ष्य थे, और उस समय की तत्कालीन जो भी धार्मिक व्यवस्था थी, तो उसको परिवर्तित करने के लिए किस तरह के विकल्प उन्होंने प्रदान किए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज वेदों की पुनः प्रतिष्ठा पर बल। यदि हम लोग स्वामी दयानंद के धार्मिक विचारों की बात करें, तो या फिर हम लोग किसी भी उनके सामाजिक, उनके राष्ट्रवाद से संबंधित, उनके पॉलिटिकल व्यूज की बात करें, तो उन्होंने वेदों के ऊपर आधारित जो व्याख्या है वही करने की कोशिश करी है। तो उस समय की हिंदू जो सोसाइटी थी, उन्होंने एक आह्वान उनसे किया कि उनको वेदों की दोबारा जो हो वो प्रतिष्ठा को कायम करना चाहिए, और वेदों में जो लिखा गया है उसके प्रचार प्रसार के लिए उनको कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी आर्य है, तो उन सभी आर्यों का यह दायित्व बनता है कि वेदों के पठन पाठन के लिए वो कार्य करें। उनको सुनना सुनाना ही उनका कार्य होना चाहिए। उनके उनको फैलाने के लिए उन्होंने शिक्षण संस्थाएं खोलने के ऊपर के लिए कहा। उन्होंने जो भी प्रयास थे वो करने के लिए कहा, और वेदों के रिगार्डिंग उनका यही मानना था कि जो भी जीवन का प्रत्येक जो पक्ष है उससे संबंधित बड़े बेहतर तरीके से वेदों में लिखा गया है, चाहे वो आध्यात्मिक पक्ष है या फिर जो सांसारिक विषय हैं, तो उन सभी के बारे में वेदों में बिल्कुल उचित जो है वो व्याख्या दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है धर्म की उदारवादी व्याख्या। धर्म को उन्होंने हिंसात्मक तरीके से या फिर आक्रामक तरीके से समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि जो धर्म है वो जैसा वेदों में धर्म की व्याख्या दी गई है उसको समझना बेहद जरूरी है। और वेदों में लिखा गया है कि वही जो चीजें धारण योग्य है, मनुष्य के आचरण में जो चीजें धारण योग्य है, जो ऐसे कार्य हैं जिनको उसको धारण करना चाहिए, वही धर्म माने जाते हैं। और जिन कार्यों को धारण करने की इजाजत नहीं है, तो वो अधार्मिक कार्य माने जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये धर्म की स्पष्ट व्याख्या देने की प्रयास किया कि जो भी अच्छी बातें हैं, जो मनुष्य के आचरण का हिस्सा हो सकती हैं, तो उसी को धर्म कहा जा सकता है। तो धर्म के रिगार्डिंग उन्होंने कोई किसी तरह का कोई एंटी, कोई इस तरह की थिंकिंग नहीं फैलाने की को प्रयास किया कि कोई आक्रामक तरीके से उन्होंने किसी धर्म का कोई स्पष्ट तौर पर कोई ऐसा विरोध किया हो कि ये धार्मिक स्तर पर जो है वो कोई उनका कोई मनमुटाव नहीं था इस टाइप का। ओके। नेक्स्ट है वैश्विक धर्म का समर्थन। तो यूनिवर्सल रिलीजन को वो बढ़ावा देते हुए प्रतीत होते हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की जो समस्याएं हैं, केवल हिंदू सोसाइटी की नहीं, पूरे विश्व की जो भी सामाजिक या अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन है वो किया जा सकता है वैश्विक धर्म के द्वारा। और इस वैश्विक धर्म के प्रति उन्होंने कहा कि इसमें सदाचार के ऊपर बल दिया जाता है। ये जो वैश्विक धर्म होगा इसमें बिना किसी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, और इसके अलावा जो भी जैसे समानता, समान रूप से इसको स्वीकार्यता इसको मिलेगी। तो ये वैश्विक धर्म के उन्होंने कुछ एक जो है वो एग्जाम्पल्स या जो मेन प्रतीक है वो समझाने की कोशिश उन्होंने करी। नेक्स्ट है एकेश्वरवाद पर बल। एकेश्वरवाद का आप ये लगा लो अवतारवाद के विपरीत एक स्थिति होती है। यानी धर्म के जो अलग-अलग अवतार हैं या फिर अनेक प्रकार के जो हम लोग मानते हैं कि देवी-देवता होते हैं, करोड़ों में उनकी संख्या होती है, इसको इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कहा कि एक ही ईश्वर होता है, और चाहे कोई भी धर्म है, तो उस धर्म के जो भी मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेम होते हैं, और नाम अलग-अलग हो सकते हैं ईश्वर के। ओम जो शब्द है, जैसे उसमें सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने काफ़ी उसकी विस्तृत रूप से व्याख्या करने की कोशिश करी। तो उन्होंने ईश्वर को लेकर के कोई ऐसा नहीं कहा कि अलग-अलग ईश्वर होते हैं। उन्होंने कहा कि एक ही ईश्वर होता है, और इसी की आराधना हमें करनी चाहिए। तो इस वजह से एकेश्वरवाद के ऊपर उन्होंने बल दिया है। नेक्स्ट है धर्म व राजनीति संबंधी विचार। धर्म और राजनीति का जो आपसी जो मिलन है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जो विभिन्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनके अलग-अलग व्यूज रहे हैं। कोई मानता है कि होना चाहिए, कोई नहीं मानता है कि नहीं होना चाहिए।
तो जैसा गांधी मानते थे कि धर्म और राजनीति का जो मिश्रण हो वो होना चाहिए, तो उससे नैतिकता को जो है वो राजनीति में बढ़ावा मिलेगा। तो उनके विचारों का जो बेस था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार भी हो सकते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा कि धर्म और राजनीति का जो मिश्रण है वो होना चाहिए। और जो धर्म से संबंधित उनका ऐसा नहीं था कि वो कोई पर्टिकुलर किसी विशेष धर्म की वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म से संबंधित है नैतिकता। तो नैतिकता यदि राजनीति में आएगी तो जाहिर तौर पर जो पॉलिटिकल सेक्टर है तो उसमें अच्छी चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा और स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी और जो भी राजनीति जो है वो पवित्रता को प्राप्त करेगी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि धर्म की जो भूमिका है वो राजनीति में होनी चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो मूर्ति पूजा है तो उसका विरोध उन्होंने किया और इससे संबंधित उनके जीवन की खुद के लाइफ की ही शिवरात्रि की जो घटना है, पिछले लेक्चर में जिसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर चुके कि जो शिवरात्रि का व्रत उन्होंने रखा था तो उसमें जो शिव की जो मूर्ति है उसके ऊपर जो एक चूहा जो भी प्रसाद वगैरह सामग्री रखी थी उसको खराब कर रहा था। तो उनको एक जिज्ञासा हुई, उन्होंने अपने पिता से पूछा कि ये जो इसका जो कारण है वो क्या है और जो ईश्वर खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है, जो मूर्ति खुद की रक्षा नहीं कर पा रही है तो वो हमारी रक्षा कैसे कर सकती है। तो इस वजह से उन्होंने फिर मूर्ति पूजा के जो है वो विरोध में ही अपने विचार दिए हैं। और जो भी उस समय हिंदू सोसाइटी थी या फिर अन्य जो धर्म है तो उसमें मूर्ति पूजा के ऊपर जो जोर दिया जा रहा था तो उसका उन्होंने खंडन करने की कोशिश करी और लॉजिकल तरीके से उन्होंने इस बात को बढ़ाया कि ऐसा जो हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज को स्थापित उन्होंने 1875 में किया, बंबई में स्थापना करी गई आर्य समाज की। आर्य समाज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सत्य का अ, सत्य का जो ज्ञान है उसका प्रचार करना, उसका प्रसार करना और जो भी जो वैदिक जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करना। वेदों की जो 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 भी अच्छी बातें हैं वेदों की उसको पूरी संपूर्ण दुनिया तक उनका उनको बताना, उनको उसके उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। तो जो भी जैसे तार्किक रूप से धर्म से संबंधित जो व्याख्याएं हैं वो करना, जो धार्मिक कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करने के लिए लोगों को जागरूक करना, लोगों को वास्तविक जो कारण है उनसे अवगत करवाना। तो आर्य समाज की विभिन्न जो संस्थाएँ हैं वो कार्य कर रही हैं और शिक्षण संस्थाएँ अलग से कार्य कर रही हैं। धार्मिक जो या जो भी जैसे रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलग से कार्य कर रहे हैं वर्तमान में भी अलग-अलग शहरों में। स्वामी दयानंद ने काफ़ी जो है वो इस विषय में प्रयास किए और प्रैक्टिकली भी उन्होंने पूरे जो उत्तर भारत था, उत्तर भारत उनका एक मेन एक लगा लो कि ठिकाना था इन चीज़ों के लिए और जो भी अलग-अलग पार्ट थे नॉर्थ इंडिया के, तो उन पार्टों में उन्होंने वो खुद भी गए हैं। कई जो शासक थे उनके ऊपर उनका प्रभाव भी पड़ा। उन्होंने जो ये जो शिक्षाएँ थी स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो उनको आचरण में उन्होंने शामिल किया। तो उन्होंने काफ़ी खुद के जीवन को भी परिवर्तित करने की कोशिश करी। तो आर्य समाज की स्थापना उन्होंने इसी लक्ष्य के तहत की थी। यानी जो धार्मिक जो जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है धार्मिक, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जा सके। ओके। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था का समर्थन। तो उन्होंने हिंदू सोसाइटी है या सभी को उन्होंने एक मैसेज दिया, ये कहा कि जो मनुष्य का जीवन है 100 वर्ष का मान के उसको 4 हिस्सों में बाँटने की व्यवस्था प्राचीन काल में जो होती थी। तो उन्होंने कहा कि इसको पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। दोबारा से आश्रम व्यवस्था को व्यवहार में लाया जाना चाहिए और इसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है पहले 25 वर्ष हैं, गृहस्थ आश्रम है जो नेक्स्ट जो 25 वर्ष हैं, तो उसके बाद फिर जैसे जो वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, तो उसमें और जो-जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दायित्व उसमें बनते हैं, जो व्यवहार के नियम निर्धारित हैं, तो उनका पालन सभी को करना चाहिए। तो धार्मिक तौर पर भी उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि जो आश्रम व्यवस्था है, अगर आपको सच्चे अर्थों में मोक्ष की यदि प्राप्ति करनी है, तो आश्रम व्यवस्था को व्यवहार में अपनाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की रचना। धार्मिक रूप से
सत्यार्थ प्रकाश एक विश्व प्रसिद्ध एक ग्रंथ है और सत्यार्थ प्रकाश में व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक की जो पूरी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी समस्याएं हो सकती हैं या किस तरह की जीवन पद्धति होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग बातें लिखी गई है। किस तरह के संस्कार व्यक्ति के होने चाहिए, ईश्वर की व्याख्या की गई, ओम जो शब्द है उसकी व्याख्या की गई है। इसके अलावा जो विभिन्न धर्म है, तो उन धर्मों की जो धारणाएं हैं, वो किस प्रकार की है और उनको कारण सहित उनको जैसे उनकी पूरा उनको विश्लेषित करने की कोशिश की गई है। तो जो भी जैसे धर्म से संबंधित जो जो बातें लोगों को पता नहीं थी, तो उन सारे विषयों को समायोजित किया गया है सत्यार्थ प्रकाश में। तो ये बड़ी एक सबसे फेमस रचना स्वामी दयानंद की मानी जाती है। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना उन्होंने इसी वजह से लिखी थी कि जो सत्य है, तो सत्य का किस तरीके से हम लोग प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं और असत्य क्या होता है, ये लोगों को बताने की उन्होंने कोशिश करी। तो इस वजह से जो सत्यार्थ प्रकाश है वो उसके ऊपर उन्होंने उनका काफ़ी फ़ोकस रहा और काफ़ी डिटेल्ड ग्रंथ ये है सत्यार्थ प्रकाश। और इसमें टोटल जो वो 14 अध्याय इसके समूलास जिनको कहते हैं और जो भी स्वामी दयानंद सरस्वती के विभिन्न जो विचार रहे हैं, तो उनका जो अहम स्रोत है, वो उनका जो ये ग्रंथ है, वो सत्यार्थ प्रकाश ही माना जाता है। ओके। नेक्स्ट शुद्धिकरण पर बल। धार्मिक रूप से शुद्धिकरण पर भी उन्होंने बल दिया और उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, वो चाहे किसी भी कारण से, चाहे वो भय से गए हैं, चाहे वो किसी डर से गए हैं, किसी लोभ या लालच से अन्य धर्मों की ओर गए हैं, उन्होंने चाहे इस्लाम को स्वीकार कर लिया हो या क्रिश्चियन जो रिलीजन है, ईसाई धर्म है, उसको स्वीकार कर लिया हो, तो उसको को लेकर के उन्होंने अभियान भी चलाए। यानी केवल थ्योरेटिकल बात उन्होंने नहीं की, प्रैक्टिकली भी उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद का भी इसमें एक रोल माना जाता है बाद में जिनकी हत्या की गई थी। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने पूरे संगठनों को साथ में लेके और मुहिम चलाए। उन्होंने प्रयास उनके सफल भी रहे और बहुत सारे लोगों ने जो जिन लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिन्होंने किसी कारणवश ईसाई धर्म को अपना लिया था, तो वो दोबारा हिंदू धर्म में लौट के आए। और इस तरह के जो प्रयास हैं वो भविष्य में भी उन्होंने जो भी आर्य समाज के अनुयायी हैं, जो भी वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि उनको इस तरह के जो प्रयास हैं वो जारी रखने चाहिए। तो धार्मिक रूप से इसको उन्होंने इस अभियान का जो नाम है वो शुद्धिकरण इन्होंने दिया। इसके रिगार्डिंग उन्होंने शास्त्रार्थ की जो तकनीक है उसका भी प्रयोग किया। तकनीक मीन्स जो तरीका उनका रहा शास्त्रार्थ का, तो उसको उन्होंने फॉलो किया और जो भी जो भारत है उसके अलग-अलग जगहों के ऊपर उन्होंने विभिन्न जो विद्वान थे, सारे विद्वानों को बुलाया जाता था जो विभिन्न धर्मों के बड़े-बड़े जो भी नामचीन जो भी उस टाइम पे विद्वान होते थे, धार्मिक जो गुरु टाइप होते थे, तो उनको इनवाइट किया जाता था और जो उनसे तथ्यात्मक तरीके से डिबेट करी जाती थी। जैसे काशी की डिबेट काफ़ी फेमस रही स्वामी दयानंद की। इसके अलावा और भी कई जगहों पर उन्होंने अलग-अलग जगहों पर उन्होंने शास्त्रार्थ किए। यानी जो धार्मिक पद्धतियाँ हैं, धार्मिक जो पूरे जैसे ये लगा लो कि तथ्य हैं, उनके ऊपर डिबेट करी जाती थी और फैक्चुअल डिबेट करी जाती थी। तो उसमें जैसे कोई उनको पराजित नहीं कर पाया और वो जिस तरीके के फैक्ट रखते थे स्वामी दयानंद उनमें, तो दूसरे विद्वानों के पास किसी तरह का कोई, और उसमें ऐसा भी नहीं है कि केवल ये इस्लाम या क्रिश्चियन जो रिलीजन है, उन्हीं के अगेंस्ट बातें थी। जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास थे, उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने शास्त्रार्थ की तरीके का प्रयोग किया है। यानी जो ऐसे लोग थे जो मानते थे कि जो बुराइयाँ थी, उन बुराइयों के पक्ष में जो लोग होते थे, तो फैक्चुअल तरीके से स्वामी दयानंद उनसे भी शास्त्रार्थ करते थे, बेशक वो हिंदू धर्म के हों। इस शुद्धिकरण के रिगार्डिंग इन्होंने शास्त्रार्थ का काफ़ी प्रयोग किया। तो धार्मिक रूप से उन्होंने कहा कि जो भी लोग दूसरे धर्मों में चले गए हैं, उनको हिंदू धर्म में वापिस आना चाहिए। तो इस प्रकार जो ये कुछ एक विचार थे स्वामी दयानंद सरस्वती के, जो धर्म से संबंधित थे और निष्कर्ष के रूप में धर्म से संबंधित उन्होंने जो भी हिंदू सोसाइटी थी उस टाइम पे, या जो हिंदू धर्म था, तो हिंदू धर्म की जो अवस्था थी उन्होंने उसको जो बुराइयाँ थी उसमें उनको खत्म करने की कोशिश करी। जो धार्मिक अंधविश्वास थे, पाखंड था, जो भी बुरी चीज़ें अपनाई जा रही थी, उनको छोड़ने के ऊपर उन्होंने लोगों को काफ़ी जागरूक किया। ओके, थैंक यू।